हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर के अंदर जो सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा, वो नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स। लेकिन सीधा पॉलिनोमियल्स पर आने से पहले कुछ बेसिक टूल्स की हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए सीखने यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। आपने जूनियर क्लासेस के अंदर एक ज़रूर नाम एक सुना होगा कि वेरिएबल। और वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो बेटा वेरिएबल होता क्या है। अब आप लोग तो ये बोल देते हैं कि सर वेरिएबल तो जो होता है ना, वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, और इस तरीके से जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स है ना, वो आप बता देते हैं कि सर ये जो है ना, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन बेटा वेरिएबल जो है, ये जो आपने बताए, ये तो क्या है उसके एग्जाम्पल्स। लेकिन एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, हम एक बार पहले उस पर थोड़ा सा ना फोकस करते हैं कि वेरिएबल जो वर्ड है वो वेरिएबल वर्ड बना है बेटा दो वर्ड से। इसमें एक वर्ड आया है वेरी और दूसरा वर्ड आया है इसके अंदर एबल। तो वेरी प्लस एबल बन गया वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है बेटा चेंज। वेरी मीन्स चेंज। जैसे हम बात करते हैं वैरायटी की, आपने जरूर सुना होगा ना एक वर्ड वैरायटी। हम मान लीजिए कपड़े की दुकान पे गए और कपड़े की दुकान पे जाके हमने बोला कि भाई हमारे को ना अच्छी अच्छी वैरायटी दिखाओ। तो वैरायटी का मतलब क्या होता है वहाँ पर कि उनको अलग अलग चीज़ें दिखाओ, जो कुछ हटके हो, जो कुछ अलग हो, चेंज करके दिखाओ उसमें। तो बेटा वैरायटी मतलब जिसमें चेंज करते रहते हैं हम। तो वेरी मीन्स चेंज, तो वेरी मीन्स हुआ चेंज। और एबल आपके पास है तो चेंज प्लस एबल। वेरिएबल क्या बन गया आपका, चेंज प्लस एबल। तो मतलब क्या बन गया, चेंजेबल। तो वेरिएबल का जो वर्बल मीनिंग है वो हमने बनाया वेरी प्लस एबल, यानी कि चेंज प्लस एबल, यानी कि चेंजेबल। तो ऐसे नंबर्स, अब वेरिएबल की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं मैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, हमेशा चेंजेबल होती है। जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो, उनकी वैल्यू चेंजेबल हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो, फिक्स ना हो, और जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाए उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट से हमारा मतलब क्या होगा, दोज नंबर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज। आप चाहें तो दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेरिएबल मतलब दोज नंबर्स विच डोंट हैव एनी फिक्स वैल्यू, एंड कांस्टेंट दोज नंबर्स विच हैव फिक्स वैल्यू। The numbers having fixed values are known as constant। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों के कुछ। जैसे मान के चलिए वेरिएबल में हमने ले लिया भाई x, एक्स स्क्वेयर, वाई क्यूब, इस तरीके से। ये सब क्या है बेटा, वेरिएबल्स। ये हमने उसकी पावर्स बढ़ा दी यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल कौन हुआ यहाँ पर, x जो है ना, x हो गया और y हो गया, एक्स स्क्वेयर। अब बेटा जब x वेरिएबल है तो उसका स्क्वायर करने पर भी जो आंसर आएगा ना, वो भी वेरिएबल रहेगा, वो भी हमारा फिक्स नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। क्योंकि x की वैल्यू जब चेंज होगी तो उसके स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए x, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअल में वेरिएबल क्या था, वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, जो नंबर जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो। और कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, जिनकी वैल्यू क्या हो भाई, फिक्स हो, फिक्स कर रखी हो। जैसे 5 - 7 √9 को तो आप 3 ही लिख लेंगे ना, तो √3 लिख लो, √2 लिख लो, इस तरीके से। ये सब जो नंबर्स आपके, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो एक चीज़ आपने सीखी कि वेरिएबल क्या होता है, दूसरी बात बेटा आपने सीखी कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है। ये बेसिक बातें हैं, ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता भी होंगी। और ऐसा एक वर्ड आता है हमारे पास सीखने के लिए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अब ये कोफिशिएंट होता है बेटा द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। और वेरिएबल आपको पता ही है चेंजेबल जो होते हैं आपके। तो वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, उसे हम बोलेंगे
कोफिशिएंट। तो बेटा ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तीनों जो है ना बेसिक टूल्स हैं हमारे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। यहाँ से आगे अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? अब जैसे वेरिएबल को हमने ब्रेक डाउन किया था 2 वर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल्स को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग, एक हम वर्बल मीनिंग क्या बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स। वर्बल मीनिंग है बेटा, एक्चुअल मीनिंग तो हम बताएंगे इसका अभी, लेकिन वर्ड से जो मीनिंग बना वो क्या बन गया कि कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स, कि बहुत सारी टर्म्स को जब हम कलेक्ट कर देते हैं तो उस टर्म्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम पॉलिनोमियल्स। तो अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स बेटा कुछ टर्म्स का ऐसा कलेक्शन होता है, पॉलिनोमियल्स कुछ टर्म्स का ऐसा कलेक्शन होता है जहां पर वेरिएबल की पावर हर बार एक होल नंबर हो। मैंने आपको सिखाया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, हम जो हमारा मेन काम है उसी पर फोकस्ड रहेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, द नंबर्स विच आर काउंटेबल, या फिर ये कहें कि ऑल द काउंटेबल नंबर्स, ऑल द इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अनगिनत जो काउंटेबल नंबर्स हैं ना हमारे, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इनकी जो गिनती है ना बेटा वो तो कभी भी फिक्स नहीं होती, वो तो बढ़ती ही जाती है। लेकिन नेचुरल नंबर्स हुए कौन से? वो नंबर जिनको हम काउंट करते हैं, जैसे जो काउंटिंग्स होती है ना हमारी, सिंपल काउंटिंग्स, वो काउंटिंग्स हमारी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। लेकिन काउंटिंग्स अगर आप देखेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होती। तो वो नंबर जिनको हम काउंट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग्स करते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते थे हमारे होल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स के अंदर जैसे आप ले सकते हैं, कभी भी आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ या कोई भी चीज़ें कुछ भी आप काउंट करेंगे तो इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बेटा? काउंटेबल नंबर्स, वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग्स करते हैं। वोल नंबर्स की बात आई तो वोल नंबर्स कौन से नंबर होंगे? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जीरो को इंक्लूड करते हुए। अगर नेचुरल नंबर्स के बैग के अंदर हम जीरो को और इंक्लूड कर लें तो जो नया बैग बन गया, अब उस बैग को हम बोल सकते हैं वोल नंबर्स। तो वोल नंबर्स में क्या जाता है बेटा? 0 1 2 3, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वोल नंबर्स होते क्या हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऑल काउंटेबल या ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। तो मैं आपको बता रहा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बेटा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऐसे टर्म्स का कलेक्शन होता है, ऐसे टर्म्स का कलेक्शन जहां पर वेरिएबल की पावर हर बार, जितनी बार भी वेरिएबल आया होगा उसकी पावर हर बार एक होल नंबर आई। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² - 5x + 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्म्स हैं हमारे पास। अब कितने टर्म्स हैं पहले हमें वो काउंट कर लें एक बार। बेटा मैं आपको टर्म्स को काउंट करना सिखाऊं तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि टर्म्स को सेपरेट करने का काम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का। जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ये टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन आए हैं, तो बेटा 2 साइन आए तो इसका मतलब यहाँ पर 3 टर्म बन गई। अब जैसे बात करें
कि इस मार्कर को हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, 2 पार्ट से, दो पॉइंटों से क्या कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कितने पॉइंट हैं जहाँ से हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट अगर है हमारे पास तो टोटल टर्म बन गई यहाँ से 3। जैसे इस मार्कर के टुकड़े बन गए थे हमारे पास टोटल 3, जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया था 2 जगह से ब्रेक डाउन किया तो 3 टुकड़े बन गए। ऐसे ही यहाँ से जब हमारे पास में कितने नंबर्स हैं, जब हमारे पास में 2 साइन है तो टर्म्स बन के आ गए वहाँ पर 3, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 टर्म आ गई। जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल्स, बेटा देखो बेसिक बातें भी आपको सीखनी जरूरी होती हैं, और धीरे धीरे करके हम अपना डेफिनेशन जो है उस पर आ ही रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं कुछ टर्म्स का ऐसा कलेक्शन जिनमें वेरिएबल की पावर हर बार क्या है, एक होल नंबर। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वेरिएबल जो x है वो हमारे पास आया बेटा 2 बार। वेरिएबल तो एक ही है, वो आया कितनी बार है, 2 बार। एक बार उसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 मानी जाएगी, और यहाँ पर इसकी पावर आप देख सकते हैं कि 2 है। तो यहाँ पर 2 बार आया है वेरिएबल, एक बार उसकी पावर 1 है, एक बार 2 है। मैंने आपको बताया कि हर बार पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर। तो हमारे पास जितनी बार भी वेरिएबल आया था हर बार उसकी पावर एक होल नंबर थी। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है ना, ये जो टर्म्स का कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या बना, ऐसी टर्म्स का कलेक्शन। डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द टर्म्स, कलेक्शन ऑफ सम टर्म्स, कलेक्शन ऑफ सम टर्म्स। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बनी, कलेक्शन ऑफ सम टर्म्स इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। कलेक्शन ऑफ सम टर्म्स इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये बन जाता है बेटा आपका पॉलिनोमियल्स। तो हर बार क्या होनी चाहिए, पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, तब उसको जाके हम क्या मानेंगे, एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कुछ जो है ना टाइप्स की बात करते हैं भाई, कि पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स होती हैं, और पॉलिनोमियल्स को जो कैटेगराइज हम करेंगे तो वो 2 बिहाफ पर कैटेगराइज करेंगे, 2 तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे। एक कैटेगरी उसकी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरी बनेगी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको सिखाया था अभी कि प्लस और माइनस के जो साइंस है ना, वो पॉलिनोमियल, वो जो टर्म्स है उनको सेपरेट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके लिए हम क्या चेक करते रहेंगे, बार बार हम ये चेक करते रहेंगे कि वहाँ पर प्लस और माइनस के साइन बीच में 2 नंबर के 3 नंबर के जो बीच में साइन आए हैं वो कितने आए हैं, वो हमें बताएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तरीका तो रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल आया है ना उसकी हाईएस्ट पावर, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो डिग्री के भी आप पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होंगे, एक तो वो हम देखेंगे, और आगे चल के हम जब बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा जो हमारा तरीका रहेगा पॉलिनोमियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो रहेगा उनका नंबर ऑफ टर्म्स, कि वहाँ पर टर्म्स कितनी आई हैं। जैसे तो बिल्कुल सिंपल सा ही होता है हमारा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 हो, अगर एक ही टर्म आई हो तो उसका नाम हो जाएगा बेटा मोनोमियल। ऐसा ऐसा कलेक्शन जहाँ पर केवल एक ही टर्म आई है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जहाँ पर एक ही टर्म आई हो, फॉर एग्जाम्पल x, ये जो x है ये क्या हमारा एक मोनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म आई है। मान लीजिए हमारे पास होता है 7x², तभी भी हमारे पास क्या है, केवल एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म्स को सेपरेट करेंगे प्लस और माइनस का साइन। तो इसलिए यहाँ पर अभी भी हमारे पास केवल एक ही टर्म है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक मोनोमियल, और ये भी क्या है, एक मोनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स जिसके अंदर केवल एक टर्म आई हो। अगर यहाँ पर आप माइनस भी लगा देते ना बेटा, तभी भी ये मोनोमियल रहता, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो लगा है ना वो स्टार्टिंग में लग गया। 2 नंबर होते ना,
अगर दो नंबर के बीच में माइनस लगता तो फिर तो हम ये समझते हैं कि वो जो माइनस है उसने दो टर्म बना दी, एक माइनस से पहले वाली, एक माइनस के बाद वाली। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही माइनस आ गया तो केवल एक ही टर्म है, तो ये भी बन गया बेटा आपका मोनोमियल। इसके बाद दूसरा जो हमारा नंबर आता है वो आता है बाइनोमियल। बाई प्लस नोमियल। नोमियल मैंने आपको बताया कि टर्म, बाई का मतलब होता है 2। जैसे एग्जांपल के लिए बाइक आप सबने सुन रखा है, तो बाईसाइकिल भी सुन रखा होगा। बाईसाइकिल जिसके अंदर क्या होता है, दो साइकिल्स होते हैं, दो सर्कल्स होते हैं, ठीक है ना, दो सर्कल्स उसके अंदर होते हैं, दो टायर होते हैं, तो इसलिए उसको बोल देते हैं हम बाइनोमियल, जिसके अंदर क्या हो, दो टर्म आई हो। फॉर एग्जांपल 7x माइनस 5, बेटा माइनस से पहले वाली ये एक टर्म और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, तो दो टर्म आई है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम हो गया बाइनोमियल। यहाँ पर हमें मैटर नहीं करता, यहाँ पर ये बात चेक नहीं करने की जरूरत कि x की पावर कितनी आई है। अगर यहाँ पर x की पावर 2 आई होती तभी भी ये क्या होता, बाइनोमियल, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स कितनी आई है, केवल टर्म्स की काउंटिंग। और एग्जांपल लेके चलें तो माइनस का 3x² या खाली 3x ले लें और प्लस का ले लें आप 4, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये प्लस से पहले एक टर्म और ये प्लस के बाद जो है वो हो जाएगी आपकी सेकंड टर्म। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म आई है, तो इसलिए ये बन गया बाइनोमियल। इससे नेक्स्ट हम बात करें तो आएगा बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई प्लस नोमियल। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, और नोमियल मीन्स टर्म। तो जहां पर 3 टर्म आई हो ना, जहां पर 3 टर्म का कलेक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल। अब एक बच्चे का एग्जांपल याद आता है मेरे को, मैंने जैसे आप उनको सिखाया ना कि बेटा बाइनोमियल, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उनको बता दिया कि बेटा बाईसाइकिल या फिर बाइक, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इनसे हमें क्लियर होगा कि बाइक का मीनिंग क्या होता है, 2। तो मैंने कहा कि बेटा अपना ट्राई का एग्जाम्पल दो, कि ट्राई का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, ऐसे कुछ जो है ना वर्ड सोचो जिनमें ट्राई आता हो। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि सर ट्राइंगल। मैं बेटे शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ट्राइंगल जो है वो हमारे पास में जो है ना, ट्राई प्लस एंगल्स, ट्राई का मीनिंग हो गया 3 और एंगल आप समझते हैं। तो इसी तरीके से एक बच्चे ने ना, बड़ा मजाकिया सा स्टूडेंट था मेरा, तो उसने एग्जांपल क्या दिया कि सर ट्राई मतलब ट्री। अब ट्री, आपने ना ट्री को हम लोकल में क्या बोल देते हैं, जैसे जो ऑटो होते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं ट्री। तो वो उस ट्री में, उस ऑटो के अंदर कितने टायर होते हैं, उसके अंदर 3 टायर्स होते हैं, तो इसलिए उसने बोला कि सर ट्राई प्लस नोमियल, जैसे आप बता रहे हैं ना, तो ऐसे ट्री जो है उसके अंदर हो गया हमारा 3 टायर। तो बेटा ट्राई का मीनिंग सिंपल सा होता है, ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3, और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ट्राइनोमियल क्या बना, जिसके अंदर 3 टर्म आई है, उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल लेके चले, 2x³ प्लस 5x माइनस 7, यहाँ पर पावर 3 हो तब भी, पावर 7 हो तब भी, पावर 9 हो तब भी, 8 हो तब भी, हमें यहाँ पर इन पावर्स का कोई मतलब नहीं है, इन पावर्स से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। हमारा जो मतलब है वो केवल किससे है, कि नंबर ऑफ टर्म्स से, क्योंकि ट्राई प्लस नोमियल मीन्स 3 टर्म्स, तो जिसमें 3 टर्म आई हो। अगर आप चेक करेंगे तो 1, 2 और ये 3, तो 3 टर्म आई, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया बेटा, ट्राइनोमियल। और बाकी जो हमारे बनते हैं वो आ जाते हैं सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर हम डिवाइड करते हैं इनको 3 कैटेगरीज के अंदर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके बाद जितने भी हम सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो एक तरीका था ये कैटेगराइज करने का पॉलिनोमियल्स को, एक तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते थे इन 3 कैटेगरीज के अंदर। और दूसरा जो तरीका है हमारा वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इंक्लूडेड, कि जो वेरिएबल आया हुआ है ना वहाँ पर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोलेंगे हम डिग्री। तो डिग्री के बिहाफ पर हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर। 4 बता दूंगा मैं, चलिए आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल,
जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं ना हमारे, लीनियर वर्ड के अंदर, लीनियर जो वर्ड बना है बेटा वो बना है लाइन वर्ड से। तो लाइन जो वर्ड है, लाइन क्या, जो लाइन को, जो लीनियर है वो किससे बना है, लाइन से। लाइन आपको पता ही है कि विच डो नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, जिस तरीके से ये होगी भाई, ये क्या है, एक लाइन है। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनका यहाँ पर मेन जो डेफिनेशन बनेगी ना लीनियर पॉलिनोमियल्स की, ये तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है लीनियर पॉलिनोमियल वो होंगे जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, 1, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट पावर 1 आई हो, उन पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल ले लेते हैं, 2x - 5। बेटा यहाँ पर x केवल एक बार आया है और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल हैविंग इट्स डिग्री एज 1, कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, हाईएस्ट पावर वहाँ पर अगर 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पर ना साथ साथ अगर इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स के भी आप पर इसका नाम रखते तो इसके अंदर 2 टर्म आई हैं तो इसका नाम हो जाता बाइनोमियल। और भी ले सकते हैं आप, अगर आपके पास में खाली ये होता कि 3x, तो भी क्या हो जाता है बेटा, इसकी डिग्री जो है ना, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी यहाँ पर 1 है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम अभी भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। और साथ साथ अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर चेक करें तो इसमें क्या है, केवल एक टर्म आई है, तो इसलिए कैसा होगा इसका, जो इसका नाम है वो हम मोनोमियल भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। डिग्री जहां पर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उन्हें हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 9, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर और एग्जांपल लेके चले तो जैसे हो जाता कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, या हम लिख लें कि भाई 3x स्क्वायर माइनस का 8, ये भी कैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है और 2 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी क्वाड्रेटिक, यहाँ भी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, जहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 हो। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक में क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर जो बनेगी ना वो बन जाएगी 3, यानी कि जो डिग्री है वो रहेगी यहाँ पर 3। अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट जो मैं आपके सामने एक बार डिस्कस करूंगा वो रहेगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी रहती थी बेटा, डिग्री रहती थी क्वाड्रेटिक में 2। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई मतलब भी 2, तो 2 और 2 मिलके यहाँ पर जो डिग्री है ना इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री बन के आ जाएगी बेटा 4, कि हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो लिख सकते हैं जैसे कि 5x क्यूब, ये भी इनफ है भाई, ये भी काफ़ी है हमारे लिए कि 5x क्यूब जो है वो क्यूबिक का एग्जांपल हो गया। और लेना चाहें तो आप यहाँ पर जैसे इसको 3 कर दें, ये भी क्यूबिक हो गया क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पर अगर 1 कर दे तब भी ये क्यूबिक है, यहाँ पर 2 कर देंगे तब भी क्यूबिक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक पावर को हमने 4 कर दिया तो अब क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है
तो इस 4 होने के कारण से इसका नाम क्या बन गया, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, जिसके अंदर डिग्री 4 हो, हाईएस्ट पावर जिसके अंदर 4 हो। तो इस तरीके से जो हमारा ये कंसेप्ट है ना पॉलिनोमियल्स का, एक तो हमने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, उसके अलावा हमने सीखा कांस्टेंट टर्म, फिर सीखा कोफिशिएंट, फिर हमने बात की कि पॉलिनोमियल का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आपने ये सीखा कि पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरीका होता है उसका नंबर ऑफ बेसिस के बिहाफ पर, और दूसरा जो मेथड होता है ना उसका, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, कि डिग्री के बिहाफ पर। इस तरीके से हम जो है ना पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कुछ टूल थे, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और एक्सरसाइज जो है आपकी होती चली जाएगी, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम 2.1, और 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पूछ रहा है बेटा कि पॉलिनोमियल जो है ना वो वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं हैं। तो स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और रीज़न भी देंगे हम अपने आंसर के लिए। तो जैसे एक फर्स्ट पार्ट है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कि कौन कौन से जो पॉलिनोमियल्स हैं वो, कौन कौन सी जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है। ये चेक करना है कि एक वेरिएबल में। बेटा यहाँ पर x 2 बार आया है, लेकिन आया तो x ही है ना, x आया है 2 बार, आया तो x ही है भैया, x और y तो नहीं आया, x और s तो नहीं, x और s या x और t या x और u इस तरीके से तो नहीं आया ना। तो अगर केवल x ही आया है तो वेरिएबल बेटा एक ही हुआ, भले ही उसकी पावर 2 आ गई, लेकिन उसको हमने नहीं देखना। हमने क्या देखना है, सिर्फ ये कि वहां पर वेरिएबल कितनी बार आया है। तो वेरिएबल केवल एक बार आया है। एक बात और चेक करेंगे बेटा, वो दूसरी बात ये रहेगी चेक करने की कि हम हर बार, पहले तो ये तो चेक कर देना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 2 बातें चेक करनी, एक तो पॉलिनोमियल और दूसरा वेरिएबल। पॉलिनोमियल तब रहेगा जब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जितनी बार भी आया है हर बार उसकी पावर एक होल नंबर हो। तो वेरिएबल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बार आया है बेटा, और दोनों बार अगर उसकी पावर देखें तो 1 और 2 यानी कि एक होल नंबर है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी है और इसमें वेरिएबल भी केवल एक ही आया है। तो इसलिए यस इसका आंसर हो जाता है कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि जो एक्सप्रेशन है वो एक वेरिएबल के अंदर जो है ना एक पॉलिनोमियल बन गया है हमारा। जैसे नेक्स्ट को अगर हम देखें तो y² प्लस √2। बेटा वेरिएबल की पावर चेक करते हैं हम, और रूट का मीनिंग क्या होता है, अगर हम लिख देते हैं √x तो इसका मीनिंग रहेगा x की पावर हाफ। किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा रखा है तो उसका मीनिंग होता है उस नंबर की पावर हाफ। तो यहाँ पर x की पावर क्या काउंट होगी बेटा, हाफ। तो x की पावर हाफ हो जाती है। वहां से हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर y की पावर 2 और 2 की पावर हाफ, लेकिन 2 की पावर को तो चेक ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है और हमें जो पावर चेक करनी है वो वेरिएबल की। तो वेरिएबल आया भी एक बार है और उसकी पावर भी वो नंबर है, इसलिए ये क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ना, ये जो टर्म्स का कलेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और केवल एक ही वेरिएबल आया है तो इसे हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर भी हो जाता है हमारा यस। रीजन मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूं। अब जैसे एक पार्ट है 3√t प्लस t√2, यहां से अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या हो गया कि 3 और t की पावर अगर चेक करेंगे तो हो जाएगी बेटा 1/2, क्योंकि अंडर द रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, और यहाँ पर t मल्टीप्लाई में √2 है। अब बेटा 2 की पावर आप देखेंगे तो 1/2, लेकिन 2 को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो चेक करना है वो चेक करना है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास t आया है और यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर हाफ है। तो जो पावर है 1 तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हाफ आ गई ना बेटा, जैसे ही पावर हाफ आई, क्या हाफ एक होल नंबर होता है? नहीं होता। होल नंबर तो कौन से होते हैं बेटा, काउंटेबल नंबर्स
जिन जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग्स होती हैं वो, और साथ में 0। तो यहाँ पर 1/2 कोई काउंटिंग ही नहीं होती। क्या हम क्लास, जो आपकी क्लास है वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि बेटा 1/2? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए 1/2 जो है वो हमारा होल नंबर नहीं है, और इसलिए ये जो एक्सप्रेशन दे रखी थी ना क्वेश्चन के अंदर, ये एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर ये कहें कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है बेटा नो। तो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि y + 2/y। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बेटा वेरिएबल की जो पावर है वो हम चेक करेंगे जब वेरिएबल न्यूमरेटर के अंदर हो। यहाँ पर डेनोमिनेटर के अंदर है, तो पहले आप वेरिएबल को क्या करें, न्यूमरेटर में ले आए। तो y + 2 और y की पावर यहाँ पर 1 है, तो ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो y की पावर होगी बेटा -1, और इसलिए क्या बन जाता है हमारा, यहाँ पर जो पावर है वो होल नंबर नहीं रही, और जैसे ही पावर होल नंबर से अलग हो गई, होल नंबर से अलग होते ही वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल को तो चेक हमने कर लिया, लेकिन वेरिएबल तो एक ही था, लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका आंसर भी नो हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है बेटा आपका कि x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो तो ठीक है बेटा, वो तो होल नंबर्स हैं, लेकिन वेरिएबल कितने आ गए, वेरिएबल एक तो x हो गया, दूसरा y, तीसरा t, तो 3 वेरिएबल हो गए। लेकिन उसने पूछा था कि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो बेटा वेरिएबल तो यहाँ पर 3 आ गए, इसलिए इसका आंसर जो है वो नो हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट बताना है आपको x² का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा कोफिशिएंट बताना है, मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल आया है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसे हम लिखेंगे, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो जैसे क्वेश्चन है कि 2 + x² + x। अब बेटा ये क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ से x² का कोफिशिएंट। अब जो x² वाली टर्म है वो तो एक ही टर्म है हमारे पास, और x² के साथ कौन है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और बेटा जब जिसके साथ कोई नहीं होता ना उसके साथ एक होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, एक। तो यहाँ पर x² के साथ कोई नहीं है ना, तो इसके साथ कौन है, एक, यानी कि 1। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है वो कितना माना जाएगा, 1। तो यही पूछा था उसने कि x² का कोफिशिएंट कितना है, वो हम बता चुके। अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास 2 - x² + x³। अब आप देखेंगे तो x² केवल एक ही बार आया है यहाँ पर, और उसके साथ फिर से कोई नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक होता है, और साथ में माइनस भी है तो हम माइनस को भी लेके चलेंगे। पिछली बार प्लस था तो हमने बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब माइनस होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वो माइनस आया है। तो इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया x² का, -1। नेक्स्ट पार्ट अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा π/2 x² + x। अब x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन नंबर है, π/2, क्योंकि π/2 × x² बन जाएगा π/2 x²। तो x² के साथ जो आया है वो है π/2, ये बन गया उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट है बेटा √2x - 1। बेटा अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना √2x - 1, तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट बताना था x² का। अब x² तो आया ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि बेटा जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ तो एक होता है, लेकिन बेटा जो खुद ही नहीं आएगा, खुद ही नहीं होगा, तो उसके साथ कौन होगा, उसके साथ फिर कोई नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर x² खुद ही नहीं आया तो उसके साथ कोई नहीं आएगा, यानी कि कोई नहीं मतलब क्या, कुछ भी नहीं मतलब क्या, 0। 0 कोई तो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है भाई, तो 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं आया, x² खुद ही नहीं आया, तो उसके साथ क्या माना जाएगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। यहाँ पर x² अगर आया होता ना बेटा तो उसके साथ और कोई होता तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाता, और कोई भी नहीं होता तो एक तो सबका कोफिशिएंट होता ही है, एक तो सबके साथ होता ही है ना।
लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर खुद ही नहीं आया। तो बेटा जब किसी काम में आप खुद ही नहीं चलोगे तो आपका साथ कौन देगा, और जब किसी काम में आप खुद चलोगे ना तो आपका साथ देने वाला भी कोई ना कोई हो ही जाएगा, नहीं तो एक तो सबका साथ देने वाला है ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, अगर आया होता एक्स स्क्वायर तो उसके साथ और कोई ना होता तो 1, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा कि गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है आपको ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक एग्जांपल देना है आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है बेटा जिसकी डिग्री हो 35, डिग्री 35 हो, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है वहां पर कि बाइनोमियल हो, यानी कि उसके अंदर दो टर्म आई हो। दो कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ेगी, डिग्री 35 हो और दूसरी कंडीशन क्या है कि बाइनोमियल हो। बाई मतलब क्या हो, 2 और नोमियल मीन्स टर्म, तो उसके अंदर दो टर्म आई हो और हाईएस्ट पावर वहां पर वेरिएबल की क्या आई हो 35। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 35 x की पावर 35 माइनस 7, यहाँ पर बेटा x की जो पावर है उस पर फोकस करेंगे। ये तो 35 की बजाय 5 होता तब भी बात वही थी। हाईएस्ट पावर जो x की है वो कितनी होनी चाहिए 35, और टर्म कितनी आनी चाहिए बेटा 2, बाइनोमियल है तो कितनी टर्म होंगी 2 टर्म्स होंगी। तो बेटा यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 35, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये, हाईएस्ट पावर 35, तो बाइनोमियल है और इसकी डिग्री है 35। तो एक एग्जांपल आपका ये हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप और एग्जांपल पूछते हैं तो बेटा और तो दुनिया भर के एग्जांपल हैं, जिसमें एक एग्जांपल आप ये भी लेके चल सकते हैं कि x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 प्लस 7x की पावर 30 ले लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो 6 ले सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो 9 ले सकते हैं, कुछ भी लेते रहे। एक बात और बेटा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कितनी टर्म्स होगी 1 2 3। तो इस तरीके से गलती नहीं करेंगे कि 3 टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही बातों को पूरा करेंगे हम, बाइनोमियल भी और डिग्री 35 भी। तो 2 टर्म ही लेनी है आपको। आप ये दोनों टर्म ले सकते हैं या फिर ये दोनों ले सकते थे कि 9x की पावर 35 और प्लस 7x की पावर 30। यहाँ पर 2 टर्म है, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे तो 35। तो इस तरीके से ये एक बाइनोमियल बन गया जिसकी डिग्री कितनी है बेटा 35। अब नेक्स्ट कह रहा है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल भी बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो एक मोनोमियल लेके चलेंगे जिसकी डिग्री 100 हो। डिग्री 100 एक बात, डिग्री हो 100 दूसरी बात हो वो मोनोमियल। अब मोनोमियल कौन से होते हैं जिनमें केवल एक ही टर्म आई हो और डिग्री कितनी हो जाए बेटा वहां पर 100 हो जाए। तो ऐसे सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं मेरे ख्याल से आप कि एक ही टर्म आई और हाईएस्ट पावर जो हो वो 100 हो। तो एक ही टर्म है तो जो पावर है वो 100 ही लेनी पड़ेगी, 100 के अलावा कुछ ले नहीं सकते क्योंकि टर्म ही एक लेनी है और कंडीशन भी है कि डिग्री 100 हो। तो x की पावर 100 ये एक आंसर हो गया, माइनस एक्स की पावर 100 ये दूसरा आंसर हो गया। आपको तो एक ही देना है लेकिन पॉसिबल आंसर्स बता रहा हूं मैं आपको। 5x की पावर 100 ये भी क्या हो गया बेटा एक मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 100 है। और लेना चाहिए तो और ले सकते हैं आपकी भाई माइनस का 7x की पावर 100। वेरिएबल बेटा जरूरी नहीं कि आप x ही लें, आप u भी ले सकते हैं कि u की पावर 100, 9u की पावर 100, इस तरीके से भी लेंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि वेरिएबल जो है ना वो आप मोस्टली दिखाते हैं लास्ट के अल्फ़ाबेट से, जो आखिर में अल्फ़ाबेट आते हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। तो ये थर्ड क्वेश्चन था बेटा हमारा और थर्ड पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बेटा पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं 3 है और हाईएस्ट पावर जो है वही उसकी डिग्री होती है।
तो बेटा यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे तो 4 माइनस वाई स्क्वायर वेरिएबल y और उसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 ही मिले हमें तो डिग्री 2 हो जाती है उसकी। और नेक्स्ट है बेटा 5t माइनस रूट 7 तो t एक ही बार आया है और उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो एक तो मानी जाएगी। जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर एक तो होती है ना भाई, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर एक तो होती है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक तो होता ही है। दोनों बातें हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक होता है और जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर एक तो जरूर होती है। तो यहाँ पर क्या था कि डिग्री जो है वो इसकी जो t की पावर है कुछ भी नहीं है तो एक तो मानी ही जाएगी क्योंकि वो खुद आया है। लेकिन जो एक नेक्स्ट जो पार्ट है ना बेटा यहाँ पर वो है 3, खाली 3 आया है, वहाँ पर वेरिएबल तो आया ही नहीं। बेटा मैंने बताया कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर एक होती है, लेकिन जो खुद ही नहीं होगा ना तो उसके साथ कोई आता, जो खुद नहीं होता उसके साथ भी कोई नहीं होता, और जो खुद नहीं होता तो उसकी पावर भी क्या होगी, उसकी पावर भी कुछ नहीं होगी, यानी उसकी पावर 0 हो जाएगी, उसकी डिग्री जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि बेटा x की पावर 0 जो है ना वो 1 होती है। x की पावर 0 क्या होती है, 1। अब अगर आप सोचें कि सर ये x की पावर 0 जो है 1 होती है, हमें समझ मतलब जो है ना ये तो रटने वाली बात होगी कि x की पावर 0 1 होती है, तो इसको बताएं कि x की पावर 0 1 क्यों होती है। तो बेटा जो इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं, फिर जो बच्चे देखना चाहिए वो देख लेना इसका प्रूफ। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा इससे नेक्स्ट, उसमें उसने पूछा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, आपको पता है कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक। तो इस तरीके से वो क्लासीफाई तो जो है ना वो आराम से कर लेंगे। लास्ट जो मैं बात आपको प्रूव करना सिखा रहा था वो ये थी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 क्यों होगा। इसका प्रूफ हम देख सकते हैं बेटा कि जैसे मान के चलिए कि x है उसकी पावर 0 है। अब 0 है तो 0 कब आता है बेटा, दो नंबर को माइनस अगर हम करें और वो दोनों नंबर इक्वल हो। बेटा दो नंबर का अगर दो इक्वल नंबर्स को और हम माइनस करते हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं भाई, जैसे एक नंबर 5 है दूसरा भी 5 है तो 5 - 5 करने से 0 आ गया, एक 7 है दूसरा भी 7 है तो 7 - 7 करने से 0 आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि बेटा दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस जो है ना वो 0 तभी आएगा जब वो दोनों नंबर सेम हो। तो हमने या तो 5 मान लो 7 मान लो, या मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले लिया n, क्योंकि प्रूव कर रहे हैं तो वेरिएबल में ही करेंगे। तो जैसे इसको लिख सकते हैं बेटा 0 को n - n। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर -n। अगर ये आपको पता हो बेसिक रूल तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जब बेस सेम हो ना तो पावर वहाँ पर ऐड हो जाती है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज़ आप सीखेंगे कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे x की पावर 2 - x की पावर 3 तो यहाँ पर बन जाएगी x की पावर 5। बेटा बेस जो था वो सेम था तो इसलिए मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से जो n - n था उसको लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x की पावर -n। अब आपको यह भी पता होगा कि जो नेगेटिव पावर है वो नीचे आके क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो जो माइनस की n थी वो नीचे आके बन गई बेटा x की पावर n पॉजिटिव में। और अब क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आ गया इसका 1। ये जो काम मैंने आपको बताया ये तो बेटा आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, अगर ये ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। और बाकी लेक्चर में तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को ज़रूर जो है ना इन्फॉर्म करें, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।